अब स्टार्ट करते हैं शेर की बाद मक्खी के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए करते हैं। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। क्वेश्चन नंबर 1, तुम्हें कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा? तो मुझे कहानी में हमें कहानी में सबसे अच्छी लगी लोमड़ी, क्योंकि उसने बड़ी ही समझदारी से घमंडी मक्खी को मकड़ी के जाल में फंसाकर मार दिया और सबकी जान बचा ली। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलिए बढ़ते हैं। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। मक्खी जैसे ही मकड़ी को पकड़ने जाती है, वैसे ही मकड़ी के जाल में फंस जाती है। वो जितनी कोशिश करती जाती है, उतना ही फंसती जाती है। अंत में उसका घमंड चूर चूर हो जाता है और वो हार मानती है। अब चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। चलिए, कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता, तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? तो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या है। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता, तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? तो उसके नाम हो सकते थे, यदि शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता, तो नाम हो सकता था मूर्ख शेर। और यदि लोमड़ी को ध्यान में रखकर कहानी का नाम दिया जाता, तो हो सकता था चतुर लोमड़ी। शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम जब कोई गहरी नींद से जगाता है, तो तुम क्या करते हो? तो हम कुछ नहीं करते। तो जैसे ही हमें कोई नींद से जगाता है, तो हम बोलते हैं, कोई आग बबूला नहीं होते और हम चुपचाप बोलते हैं कि हमें सोने दो। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। मक्खी उड़ते उड़ते शेर उब गया था, तुम क्या करते करते उब जाते हो? मैं जो हूँ, हमेशा जब भी मैं किसी बात से नहीं उब होता, मैं बस इस बात से उब होता हूँ जब कोई मुझे परेशान करता है, मतलब बोर होता है। अब चलिए बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन पर। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो ये जो है आपको लोमड़ी को बताना है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बढ़ते हैं। हाँ, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर हम खाना खाकर आराम करते हैं, या कभी कभी हम टहलते हैं। तो आपको ये लिखना है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा और तुम क्या क्या खाते हो? शेर ने भोजन में किसी बकरी को खाया होगा और हम दाल और साग और ये सब खाते हैं। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें गई हैं, उनमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो कुछ पिक्चर दिए गई हैं, उसमें कोई कुछ बोल रहा है, तो हमें बताना है वो क्या बोल रहा है, ठीक है। तो शेर बोल रहा, तो मक्खी बोल रही है, छी छी, जंगल के राजा शेर से
ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। और यहाँ पे शेर बोल रहा है, ए मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। अगर कहानी रिवीज नहीं की है तो कहानी कर लीजिए और फिर ये आपको बहुत आसानी से आ जाएंगे पिक्चर वाले। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्खी ने हाथी से क्या कहा? तो मक्खी ने हाथी से कहा, ए मक्खी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया। तो शेर क्या करता है, मक्खी को जो है प्रणाम करके चला जाता है। अब यहाँ पे लोमड़ी को मक्खी क्या बोल रही है? तो मक्खी बोल रही है, ए लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल हाथी को हरा दिया। जो लोमड़ी होती है वो तो बहुत चतुर होती है, तो वो क्या करती है, वो जो है उससे कहती है, मक्खी रानी प्रणाम हो आपको। लेकिन वो आपको वह मक्खी दिखाई दे रही है, वो आपको गाली बकड़ी ही थी। ये सुनकर मक्खी जो है बोबूला होकर मकड़ी को पकड़ने जाती है और फिर वो वहीं पे फंस जाती है। तो लोमड़ी की समझदारी को थोड़ा अच्छा बोलना चाहिए। कौन क्या कहानी के हिसाब बताओ। घमंडी कौन है? मक्खी। चतुर कौन है? हाथी। और समझदार कौन है? वो भी हाथी। और डरपोक कौन है? वो है शेर, क्योंकि उसने मक्खी को माफ़ कर दिया था, उसने लड़ा नहीं था। और सबसे चतुर कौन है? वो तो आप जानते ही हैं, लोमड़ी। और आलसी वो है शेर, क्योंकि वो आलसी था क्योंकि वो सोए पड़ा था। तो ये थी इसकी ये भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा। शेर गुस्सा होकर उठा। उसकी ज़रा खबर लो ना, उसे ज़रा डांटो ना। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ। उस मकड़ी को तो मैं तुरंत ही ख़त्म कर दूँगी। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। जंगल के राजा पहलवान से कहीं ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। उड़ते मुड़ते इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मुड़ते देखा होगा है। जलते बल्ब के आसपास कीड़े और भंवरे, खेतों में आसपास मक्खी और मच्छर, कचड़े पानी के ऊपर, मच्छर और कीड़े, फूलों पर मधुमक्खियाँ और चींटी, कीचड़े के ढाड़े में मतलब कचड़े के ढड़ पर मच्छर मक्खी, हलवाई की मिठाई पर मक्खी और चींटी। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर शेखी बाल मक्खी पार्ट 2। अगर आपको मज़ा आया है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।